नमस्ते सभी लोगों को। जो भी ये वीडियो देख रहा है ना तो उनके लिए बहुत एक अच्छा और सिंपल सा एक टॉपिक है जो आपको जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप डेली इंट्राडे कर रहे हो या तो फिर स्विंग में भी आप कर रहे हो, तो उनके लिए बहुत अच्छा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये दो कैंडल यहाँ पे है, तो उसमें डिफरेंट क्या है। ठीक है, वो पहले एक बार जान लेते हैं। ये सिंपल सा है, सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये कैंडल है, ये ग्रीन में बनी है, तो ये यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, ये कैंडल का क्लोजिंग होगा और ये कैंडल का हाई होगा। ठीक है, और ये कैंडल का लो होगा। दूसरी चीज, दूसरी कैंडल मार्केट में बनती है रेड वाली, एक ग्रीन वाली और रेड वाली। ठीक है, तो अब देखेंगे तो रेड वाली ओपन होती है यहाँ पे, तो ये ओपन प्राइस है। क्लोजिंग रहेगा तो ये वाला, तो ये क्लोजिंग प्राइस है। ये हाई जो लगाएगा ये हाई वाला प्राइस है और ये लो वाला। तुम जब भी ट्रेडिंग करो ना, तो एक डेली टाइम फ्रेम में एक ये लेवल, जो ये चारों चार जो कैंडल का लेवल होता है ना, वो एक बार मार्क कर लेना और लिख लेना। ठीक है, उसमें लिखना, जैसे कि मान लो कि ये हाई है, तो उसमें लिख देना प्रीवियस डे हाई। ठीक है, फिर ये प्रीवियस डे ओपनिंग, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये प्रीवियस डे लो, ये मार्क कर लेना। ठीक है, मार्क करने के बाद अब आपको करना क्या है कि जहाँ पे मार्केट ओपन होता है, जैसे कि मान लो ये कल का तुम्हारे पास ये डेटा है तुम्हारे पास। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, और समझ लेते हैं मार्केट ओपन होता है यहीं कहीं। ठीक है, तो वो एक लाइन खींच के लिख देना कि ओपन प्राइस। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है ये प्राइस के आसपास, तो यहाँ वहाँ पे एक लाइन एक ड्रॉ करके रख लेना कि जहाँ पे ओपन मिला हो वहाँ पे ड्रॉ करके एक रख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसी लाइन पूरे दिन आपको काम आएगी। यदि साइडवेज में भी मार्केट है या पूरे कोई ट्रेंडिंग में है, तो आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस होगा, आपको एक डायरेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा कि आज के दिन करना क्या है। तुमको सेल साइड जाना है या तो फिर बाई साइड जाना है, ये मैं आपको क्लियर इसी टॉपिक के अंदर हो जाएगा कि आपको करना क्या है। आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, पिछले दिन का ये जो डेटा होता है ना, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है आज के ट्रेडिंग के लिए। ये चार्ट यदि दिमाग में नहीं है, तो आप ड्रॉ करके लाइन लगा के आप खींच लो जब तक मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हो। जैसे कि मान लो सुबह से लेकर शाम तक, या तो फिर जो भी ट्रेडिंग करते हो, बिटकॉइन है कि जो भी है, ये हर जगह पे यही सिस्टम काम करेगा। प्राइस एक्शन कहीं पे भी आप जाएंगे, तो यदि प्राइस एक्शन आपने अच्छी तरह से सीख लिया ना, तो कोई इंडिकेटर का भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको क्लियर करके ही मार्केट के अंदर आना है। जैसे ओपन प्राइस आपको मिलेगा तो वहाँ पे एक ड्रॉ कर देना लाइन। अब करना क्या है कि जैसे कि मान लो कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और फिर यहाँ पे नीचे चलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जाने देना है, जाने देना है। कौन सा, ये क्लोजिंग के नीचे जा रहा है, ये लो के नीचे जा रहा है, या तो फिर यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट होता है तो ओपन प्राइस जो कल का था उसके ऊपर जा रहा है, हाई के ऊपर जा रहा है, ये नोट करना है। ठीक है, यदि यहाँ पे बेरिश कैंडल है तुम्हारे पास कि हाँ ये कल ये सेलिंग आया था, मार्केट ने यहाँ पे ओपन हुआ है, यदि यहाँ से ओपन होके ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है, तो हम बाइंग का सेटअप यहाँ पे नहीं करेंगे, हम सेलिंग का ही प्लान करेंगे। क्योंकि कल सेलिंग था, हो सकता है आज कोई सेलिंग देखने को मिल जाए। तो सेलिंग कहाँ से करनी है, हाई के आसपास या तो ओपन के आसपास। यदि ओपन के आसपास जाके यदि कोई रजिस्टर लेके मार्केट फिर से लाइन के नीचे आ जाता है, यदि कोई यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न के कुछ भी आपको जो भी आप ट्रेडिंग में लगा रहे हो,
या तो फिर कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक जो भी आपको दिखता है उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ से प्लान बनाएंगे ना। तो फर्स्ट टारगेट कहाँ पे रहेगा, ये तक का जो ओपन प्राइस होगा, या तो फिर यहाँ पे जो भी बीच में अच्छा कोई स्विंग बना हो। जैसे कि मान लो मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे साइडवेज रहा, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो ये लेवल आपका यही, यदि यहाँ से कोई रिवर्सल मिलता है तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर मार्केट यहाँ से उठ जाएगा। ठीक है, या तो फिर हाई के आसपास जाता है और फिर वापस ऊपर से नीचे आ जाता है, तो यहाँ से आपको सेलिंग का प्लान बनाना है। टारगेट कहीं ना कहीं जो भी स्विंग होगा छोटा मोटा 1 जेम 2, आपको जो भी रिस्क रिवॉर्ड है उनके अकॉर्डिंग आपको प्लान बनाना है। ठीक है, ये समझ चुके, क्योंकि आपको मालूम हो चुका है कि कल सेलिंग आया तो है, और प्राइस जो ओपन हो रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा अपसाइड में ओपन हो रहा है। कहाँ पे ओपन हो रहा है, कल के क्लोजिंग के ऊपर भी ओपन हो रहा है, कल के लो के ऊपर भी ओपन हो रहा है। तो हो सकता है पहले यहाँ पे एक डीप ले लें, देन यहाँ से चलना स्टार्ट कर दे, तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे, ना कि हम यहाँ से सेलिंग करेंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग होता है या तो फिर लो होता है, वो वही कहीं से यदि मार्केट उठता है, कोई ऐसा रिजेक्शन कैंडल बनाता है, तो वहाँ से आपको बाइंग करना है, या तो फिर लो के आसपास से या क्लोजिंग के आसपास से। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। आप हर चीज़ ये आप नोट करेंगे तब आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ, आपको आज के दिन करना क्या है, कौन से लेवल पे सेल करना है, कौन से लेवल पे बाई करना है। ठीक है, यदि बाइंग में है तो सेम उनका उल्टा, जैसे ही मैंने यहाँ पे बताया सेम वैसा ही बाइंग में भी रहेगा। इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो क्लोजिंग और डे लो, कल का जो लो होगा, हाई होगा और क्लोजिंग होगा आज के दिन बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ओपन प्राइस भी इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन वो आप ड्रॉ करके रखेंगे, आप उनको देखेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ये तीन चीज़ बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रहती है, मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, हाई कितना लगा रहा है, लो कितना लगा रहा है। ठीक है, अब हम जाएंगे थोड़ा रियल मार्केट के अंदर। ठीक है, ये निफ्टी का चार्ट है, डेली कैंडल है। ठीक है, अब वही हम समझ लेते हैं कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, आपको क्या करना है, कैसा मार्केट को बिहेव करना है और कहाँ से आपको बाइंग करना है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे आप देखेंगे ये कैंडल सारी यहाँ पे ये बन रही है। ठीक है, ऊपर से भी सेलिंग है, नीचे से बाइंग है, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है, कहाँ पर क्या यूज़ करना है। जैसे कि मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, तो यहाँ पे ये हाई था, वहाँ से ये कल सेलिंग आया था, तो हो सकता है आज यहाँ पे छोटा मोटा सेलिंग देखने को मिल जाए। कहाँ तक, तो यहाँ पे छोटा ये स्विंग मिले आपको, जो भी है आपको 1 जेम 2, आपको जो भी रिस्क रिवॉर्ड है वहाँ तक आपको लेना है। प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे तो जो क्लोजिंग और जो ओपन प्राइस है वहाँ तक नहीं बैठना है। ठीक है, छोटा मोटा स्कैल्पिंग करना है। जैसे कि मान लो ये कैंडल है, ये आपके पास डेटा है, तुम्हारे पास आ चुका है, तो उसका आप देखेंगे तो ये तुम्हारे पास लो हो चुका है, ये हाई हो चुका है, ये यहाँ पे ये ओपनिंग हो चुका है और ये क्लोजिंग हो चुका है। ये तुम्हारे पास 4 डेटा है। अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहाँ पे, जो कल का हाई था वहाँ पे ओपन हो रहा है। कल जहाँ पे हाई बनाया था वहाँ से तो सेलिंग आया है। समझ रहे हो आप, मार्केट ओपन तो हुआ, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं एक सेलिंग में जाके फिर से कन्वर्ट किया। तो जहाँ पे ओपन हुआ, यदि ये मार्केट में जैसे कि मान लो कि ये हाई है, ठीक है, उसके ऊपर जाके फिर नीचे आ गए, तो यहाँ से कुछ सेलिंग करेंगे, देन मार्केट फिर वापस से वहीं कहीं मार्केट क्लोजिंग दे दिया, जहाँ पे ओपन हुआ तो वहाँ पे ही डोजी कैंडल बना के क्लोज कर दिया। तो ये आपके पास ये थोड़ा डेटा आ चुका है। और जहाँ पे जो कल क्लोजिंग मिला था, ये ओपनिंग प्राइस है तो ये क्लोजिंग है, क्योंकि ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है। तो जहाँ पे क्लोजिंग मिला था, तो वहीं कहीं से फिर से रिटर्न चला गया है मार्केट। ये साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, ये कोई समझाएगा नहीं, अच्छी तरह से पढ़ लेना, चार्ट में भी ये नोट करके रखना, आपको बहुत डेटा ये यूज़ होगा कल का, ये 4 लेवल का। ठीक है, अब अगले दिन हम देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। तुम्हारे पास ये डेटा है, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ये सब है। अब मार्केट ओपन होता है, कल का ओपनिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है, हाई है, ये तीनों चीज़ के नीचे ओपन हो रहा प्राइस। ठीक है,
आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है, ये लेवल पे मार्केट ने यहाँ से ऊपर चलना तो स्टार्ट किया, लेकिन फिर से नीचे आके जाके क्लोजिंग दे दिया, समझ रहे हो। तो फिर अभी अगले दिन जाना है, हाँ ये भी नहीं है, फिर यहाँ पे तो हाँ यहाँ पे ये क्लोजिंग भी है, यहाँ पे ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग है तुम्हारे पास, सॉरी ये क्लोजिंग है तुम्हारे पास, ये लो है, ये हाई है। ये डेटा थोड़ा डे टाइम फ्रेम में भी देख के चलना। यदि ये जो क्लोजिंग है उसके ऊपर जाके यहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहा, फिर से वापस आ रहा है, तो यहाँ से भी आप सेलिंग कर सकते थे। यही चीज़ आप कंपेयर करके आप चलेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा मार्केट में, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि कल मार्केट कैसा मोमेंटम देगा। फिर मार्केट ने क्या किया, अब देखो ये कैंडल जो है, ये कैंडल के अंदर ही सारी कैंडल अभी यहाँ पे बन रही है, ना ऊपर जाके क्लोजिंग दे रही है ना नीचे जाके दे रही है। ये जो हाई है ये लो है, उसके अंदर ही कैंडल है सारी बन रही है। तो आपके पास तो एक डेटा अवेलेबल हो चुका है कि हाँ ये जब तक उसके ऊपर ये बाहर या तो फिर नहीं निकलेगा तब तक कोई अच्छा सेटअप नहीं बनेगा, एक मीन्स अच्छा ट्रेंडिंग ट्रेड नहीं मिलने वाला, वो आपको समझ में आ चुका है। फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, फिर ये जो लो था वहाँ से फिर से ये बाइंग आया, फिर जाके कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग किया मार्केट ने। यहाँ पे क्लोजिंग मिला है तुम्हारे पास, ये हाई आ चुका है कल के दिन का। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना? यदि नहीं आ रहा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हुआ है। अब समझ लेते हैं कि ये तुम्हारे पास अगले दिन का हाई आ चुका है, यहाँ पे भी आ चुका है, ठीक है। ये तुम्हारे पास 2-3 दिन का आपके पास रिकॉर्ड हो चुका है, मार्केट क्या कर रहा है, कैसे मोमेंटम दे रहा है। अब देखो यहाँ से सीधा मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, तकरीबन ये बहुत बड़ा गैप अप है। अब क्या करेगा मार्केट, या तो फिर यहाँ से ये जो हाई था उसके नीचे आके तुरंत रिवर्ट हो जाता, तो आप यहाँ से भी बाइंग कर सकते थे आज के ओपन के प्राइस के आसपास। जो ये कैंडल थी, ठीक है, वहीं कहीं ये हाई था, वहाँ कहीं मार्केट ने सेल ऑफ वहाँ से दिखाया, देन मार्केट फिर ऊपर गया और यहाँ से ब्रेकआउट दिया। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसको भी रिस्पेक्ट में दिया है, उसके ऊपर भी मार्केट चल रहा है, तो ये जा सकता है कहाँ पे, अगला हाई निकल के आ रहा है तुम्हारे पास ये वाला, तो वहाँ पर भी जा सकता है, ये हाई भी जा सकता है, फिर यहाँ पे भी जा सकता है। ये तुम्हारे पास ये एक लेवल निकल के आ जाएंगे कि कैसे मार्केट के अंदर लेवल बनते हैं और कैसे उसको फॉर्म करना चाहिए। तो ये एक थियोरी है। यदि आप यहाँ पे भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट आप देखेंगे फिलहाल, तो ये जो एक हाई बन के आया था और नीचे एक तुम्हारे पास लो है, तो उसके ऊपर जाके क्लोजिंग तो दिया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे फॉलो थ्री कैंडल नहीं बनाया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजेक्शन लेके फिर से वापस मार्केट नीचे आ चुका है, समझ रहे हो। यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर मिली लेकिन उसको फॉलो कैंडल नहीं मिली, उसका हाई भी ब्रेकआउट नहीं किया, फिर कल का भी हाई ब्रेकआउट नहीं कर रहा, ठीक है। अब लो को कल का जो है ब्रेकआउट कर दिया, और जो यहाँ पे ये कैंडल बनी थी उसका भी ये जो हाई था उसको भी नीचे मार्केट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक सेलिंग में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको यहीं से ही मालूम पड़ जाना चाहिए, समझ रहे हो कि हाँ ये मार्केट अब यहाँ से एक सेलिंग में जा सकता है ये लेवल के आसपास से। क्योंकि आप देखेंगे तो जो करना था मार्केट ने वो किया नहीं है, तो यदि उसको रिवर्स आना है तो यहाँ से एक सेलिंग में पूरा सा पूरा नीचे के लेवल तक आएगा, ये क्लोजिंग है यहाँ पे, जो ये ओपनिंग प्राइस है वहाँ तक आ सकता है, तो ये सारे लेवल आपके पास ओपन हो चुके होंगे। अभी यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो अब मार्केट क्या कर सकता है, उनके पास यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है, तो हो सकता है तुम्हारे पास ये हाई आपको कल काम में आ जाए, ठीक है, यहाँ पे ये बीच वाला हाई है, तो ये भी आपको काम में आ जाए कहीं, तो ये ड्रॉ करके रख लेना, तो मार्केट में आपको थोड़ा इजी मोमेंटम देखने को मिल जाएगा, समझे। यदि किसको ये टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो ज़रूर मुझे कमेंट करना, हो सके इतना मैं हेल्प करूँगा। ये एकदम इजी टॉपिक है, ठीक है, हाई लो ओपन और क्लोजिंग वाला, ये मार्केट के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप कोई भी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो तो सभी
मार्केट के अंदर यही सिस्टम से बहुत मार्केट चलता भी है, तो आपको एक डायरेक्शन भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ कल के क्लोजिंग लो के नीचे ट्रेड बना रहा है तो हम सेलिंग करेंगे, यदि कल के हाई और क्लोजिंग के ऊपर है तो हम बाइंग का प्लान बनाएंगे। आपके पास एक बायसनेस क्लियर हो जाएगा कि मार्केट कौन सी दिशा में जा सकता है। समझ रहे हैं? ठीक है, चलो मिलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और डेली आप लाइव भी आ सकते हैं निफ्टी में। डेली आप लाइव भी आ सकते हैं इसी चैनल पे द कवर ट्रेड में। ठीक है, मिलते हैं अगले कोई अच्छा, मुझे लगेगा कि हाँ ये टॉपिक पे वीडियो बनाना है, या तो फिर आप सजेस्ट करना कि ये टॉपिक पे बनाना, तो मैं बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले नए एजुकेशन वीडियो में। तब तक सभी को बाय।